फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट, जिसमें मैंने जंप स्टेटमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दो टॉपिक्स बताए थे जंप स्टेटमेंट में। पहला है अपना गो टू स्टेटमेंट, जिसमें गो टू स्टेटमेंट में लेवल्स होते हैं। लेवल के थ्रू हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करते हैं। मीन्स लेवल्स गिवन होते हैं उसमें। सेकंड है मैंने ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का जो यूजेज है वो हम लूप से बाहर निकलने के लिए करते हैं। ठीक है, कंडीशन डाली जाती है, कंडीशन जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है ब्रेक स्टेटमेंट पर पहुंच जाते हैं, लूप से बाहर हो जाते हैं, मतलब लूप समाप्त हो जाता है। और लूप के बाद जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, और ब्रेक स्टेटमेंट पर लूप तुरंत ही टर्मिनेट हो जाता है। मोस्टली ये फॉर वाइल डू वाइल लूप में ही यूज़ होता है। ओके, फिर अपना नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हमारा एक कीवर्ड है, एग्जैक्टली जस्ट अपोजिट ब्रेक। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट की तरह ही काम करता तो सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ब्रेक स्टेटमेंट में हम लूप से बाहर आते हैं, बट जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसमें लूप स्टार्ट होता है, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट जो होते हैं वो स्वयं ही स्किप कर दिए जाते हैं। कंट्रोल भी लूप प्रारंभ का स्टार्टिंग से जो चला आ रहा है लूप, वैसे कि वैसे ही चलता हुआ चला जाता है लूप। मीन्स जैसे मैंने कोई इफ हेडर फाइल्स देती हूँ, उसके बाद मेन प्रोग्राम है क्लियर, इसके बाद मैं अगर कंडीशन देती हूँ, जैसे मैंने वाइल में कोई कंडीशन दे दी कि वाइल में कंडीशन दी सी बराबर गेट सी है जी, वाइल के अंदर कंडीशन है मेरी वाइल सी बराबर गेट CHR, ठीक है, नॉट इक्वल /n। इस तरह से मैं कुछ कंडीशन देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इफ इज स्पेस सी। तो सी क्या है, सी एक वाइट स्पेस कैरेक्टर है। यहाँ क्या है, सी वाइट स्पेस कैरेक्टर है, और उसके बाद मैं क्या दे देती हूँ, कंटिन्यू दे देती हूँ। तो क्या करेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट कि कंटिन्यू चलता हुआ चला जाएगा। प्रोग्राम जो है वो अपना कंटिन्यू आगे तक, जो भी लूपिंग हो रही है वो आगे तक चलता हुआ चला जाएगा, और आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ब्रेक में क्या था कि लूप से बाहर आ जाएगा, जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो लूप से बाहर आ जाएगा। फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इससे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एंटर कराना है, मैं लूप के अंदर एंटर कराया मैंने। उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन चेक हो रही है और ट्रू कंडीशन आ रही है, मीन्स टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लूप ट्रू, कंटिन्यू होगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू होने के बाद रिमेनिंग जो लूप है वो कंटिन्यू होते चले जाएंगी। यदि मेरी कंडीशन फॉल्स है, टेस्ट एक्सप्रेशन से कंडीशन फॉल्स आ रही है, तो एग्जिट हो जाएगा लूप से। तो इस तरह से हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो हाउ वर्क कंटिन्यू स्टेटमेंट, कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जैसे वाइल में कंडीशन दे दी कि अभी मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था, वाइल के अंदर जैसे कंडीशन दी, टेस्ट एक्सप्रेशन मैंने दिया, उसके बाद में इफ मैं कंडीशन दे रही हूँ, कंडीशन फॉर कंटिन्यू, तो कंटिन्यू चलता हुआ चला जाएगा लूप अपना। जैसे ही आप अपनी कंडीशन फुलफिल करोगे, ट्रू आएगा जैसे ही, तो वापस से वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो वो एग्जिट हो जाएगा, लूप से ही बाहर निकल जाएगा। जैसे हम फोर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन दिया, उसके बाद मैंने कंडीशन दी और अपडेशन हो गया, मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और इफ में वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने पर वो कंटिन्यू चलता हुआ चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम प्रोग्राम से कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम के एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया। ठीक है, लोकल वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया। उसके बाद मैंने लूपिंग स्टार्ट की। 6 और 7 पॉइंट्स पे आप देखो, स्टार्टिंग आपकी लूपिंग हो रही है i बराबर 1, i लेस देन इक्वल 10 i प्लस प्लस, इस तरह से मेरी लूपिंग स्टार्ट हुई है। फिर उसने कंडीशन के अंदर बोल दिया कि इफ़ वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू 5, कि यदि मेरी वैल्यू i बराबर 5 है तो लूप मेरा क्या है, कंटिन्यू चलता हुआ जाएगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया। उसके बाद मैंने प्रिंट करा लिया i की वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद अपना प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो कंटिन्यू चलता चला जाएगा। जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई, 5 के बाद उसने बोला है कि 5 आते ही इट विल बी कंटिन्यू द लूप आगे चलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन तो आपकी यही हो गई इफ़ की कंडीशन।
बट उसने यदि इस जगह अगर मेरा अगर इस जगह मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करती, कंटिन्यू नहीं करती, तो वो 1 2 3 4 5 ही प्रिंट करा कर रह जाता और ब्रेक्स बाहर आ जाता। बट कंटिन्यू में क्या है, मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया है, इसमें क्या है, प्रोग्राम अपना 10 तक इनिशियलाइज होगा, मतलब कंटिन्यू आगे तक आपका जो लूपिंग है वो चलती हुई चलेगी, जो आपने इनिशियलाइजेशन में दी हुई है फोर लूप के अंदर। तो फोर लूप के अंदर आपने क्या कंडीशन दी है, आई इज लेस देन एन इक्वल 10, तो 10 तक आपका लूप चलेगा, ना कि 5 तक, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट आगे तक लूप को चलाता है, कंटिन्यू चलता हुआ चलाता है। ब्रेक स्टेटमेंट में हमारा लूप ब्रेक मतलब मीन्स बाहर आ जाता है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ब्रेक स्टेटमेंट टेक द कंट्रोल टू द आउटसाइड ऑफ द लूप, बट कंटिन्यू स्टेटमेंट टेक द कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप, मतलब शुरू से ही कंडीशन को कंट्रोल में रखता है, बट ब्रेक स्टेटमेंट बाहर लूप से बाहर आने के बाद उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ आल्सो यूज टू स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम स्विच में करते हैं, बट कंटिन्यू स्टेटमेंट इज ओनली यूज इन लूप स्टेटमेंट। जो लूप स्टेटमेंट होते हैं उनमें हम सिर्फ कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कंडीशन इन लूपिंग, दिस इज एसोसिएटेड विद इन इफ कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या है, हमें जो कंडीशंस होती है, इफ कंडीशन ऑलवेज एसोसिएट होता है, उसमें ऑलवेज होता है, बट कंटिन्यू में दिस इज एसोसिएटेड विद इफ कंडीशंस, की हमें जरूरत होती है उस अकॉर्डिंग ही हम कंडीशन सकते हैं। क्लियर, तो ये है अपना कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैंने गो टू स्टेटमेंट के बारे में बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, अपलोडेड है अपने यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर कंप्यूटर क्लासेस से, आप देख सकते हो। उस पर मैंने गो टू स्टेटमेंट और आपको ब्रेक स्टेटमेंट दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल। ठीक है, थर्ड है मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट, जिसमें मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताया हुआ है विद एग्जांपल। ठीक है, एक होता है अपना रिटर्न। ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिटर्न में क्या करते हैं, रिटर्न का मतलब होता है, रिटर्न बोल सकते हैं या फिर अपन एग्जिट बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स लूप को बाहर आना, अपन रिटर्न नहीं बोलेंगे, एग्जिट बोलेंगे। ठीक है, एग्जिट एक प्रोग्राम कंट्रोल नहीं होता है, मतलब जंप स्टेटमेंट में नहीं आता है, लेकिन उपयोग इसी तरह से ही हो है इसमें। मतलब एग्जिट फंक्शन का यूज़ हम प्रोग्राम्स को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ब्रेक में भी हम क्या करते हैं, लूप से बाहर आते हैं, वैसे ही एग्जिट क्या होता है, पूरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उस पूरे प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम एग्जिट लूप का यूज़ करते हैं, एग्जिट स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही हेडर फाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, और जैसे ही लास्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं प्रोग्राम का, मेन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, एग्जिट लिखते ही लूप से बाहर आ जाएगा। मीन्स पूरी जो प्रोग्राम कंट्रोल में जो इतना स्टेटमेंट जो लिखा हुआ था, पूरा प्रोग्राम जो लिखा हुआ था, उससे वो बाहर आ जाएगा। तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, सिंपल इतना समझना कि एग्जिट स्टेटमेंट क्या है, लूप प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए यूज़ में लिया जाता है। क्लियर, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ब्रेक का यूज़ कब करते हैं और हम कंटिन्यू का यूज़ कब करते हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, तो ये है अपने सारे जंप स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही हम मोस्टली प्रोग्राम्स कंप्लीट कर पाते हैं। तो सी लैंग्वेज में 4 थे, गो टू, रिटर्न, ब्रेक और कंटिन्यू। ओके, गो टू जो मैं आपको बता चुकी हूँ, डज नॉट रिक्वायर एनी, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती है इसमें, एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ओके, इससे पहले मैंने आपको इफ एल्स वगैरह के बारे में बता दिया था, वाइल डू वाइल के बारे में भी मैंने बता दिया था। ओके, अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक है एरे। ओके, तो एरे के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो कल जो मैं अपलोड करूंगी उसमें बताऊंगी। पर थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि एरे क्या है, क्यों हम एरे को यूज़ लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो एरे क्या है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे हमारी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं हम, ठीक है, उन स्टूडेंट का डेटा कैसे, कि उनके मार्क्स भी होते हैं, ठीक है, उनका मार्क्स के साथ साथ उनकी जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, एक एवरेज परफॉर्मेंस देना। एरे का क्या है, एक एवरेज परफॉर्मेंस, मतलब वेरिएबल्स, क्योंकि एक एक इनपुट के एक हमें क्या है, एक एक इनपुट देना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट का एक एक इनपुट दो, एक एक इनपुट, तो इस तरह से एक एक इनपुट देंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इन सब के लिए प्रोग्राम को जो, क्योंकि हम एक एक देते तो प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाता है, जटिल हो जाता है, तो इसीलिए इन सबको कंबाइन करने के लिए हम एरे, तो एरे क्या है, एक हमारा होमोजीनियस डेटा टाइप होता है, मीन्स कलेक्शंस होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, काफ़ी सारे डेटा का कलेक्शन होता है।
एक ही जगह हम सारे के सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आईडी होती है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के नंबर्स है, या फिर हम स्टूडेंट्स के कोई भी इंफॉर्मेशंस होती है उनको एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एरे, सी के अंदर एरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एरे है वो एक डेटा टाइप्स होता है। Supported derived data types is known as array that can be used to handle a large amount of data। मतलब मल्टीपल वैल्यूज होती है, उनको एट ए टाइम हम यूज कर सकते हैं। तो एरे क्या है? एरे कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, ग्रुप्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट का ग्रुप्स हो गया, या फिर कोई एम्प्लॉय का ग्रुप हो गया, या फिर कुछ और XYZ। ठीक है, तो इन सारे के सारे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? और सेम डेटा टाइप्स होने चाहिए। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट हो तो फ्लोट होना चाहिए, बुलियन है तो बुलियन, यानी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को हमें चेंज करना पड़ेगा एक ही डेटा टाइप में। तो एरे इज ए ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप या फिर कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। तो एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप दैट होल्ड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सेम टाइप्स। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कि ग्रुप्स होते हैं। मेन चीज़ तो आप इतना समझना कि होमोजीनियस मीन्स, होमोजीनियस का मतलब है सेम डेटा टाइप होना, एट ए टाइम सेम। कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स होता है उनका एट ए टाइम सिमिलर डेटा को स्टोर करके रखना। एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर ए फिक्स साइज भी हमारी कैसी होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। तो इस तरह से हम एरे के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एरे के बारे में बताऊंगी कि एरे क्यों यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के एरे होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं सारा आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।